बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देख सकते हैं कि पीटीआई के जितने भी आप समझते थे बड़े बड़े लीडरान हैं जो इमरान खान साहब के लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे खड़े हुए थे, और वो सब यही बातें करते थे जी कि चौधरी फरीद लाई और शाह महमूद कुरैशी जी, ये तो शाह महमूद जी शक्ल से ही पिपलिया लगता है और चौधरी फरीद लाई ये काफ का आदमी है, ये सिर्फ आया पीटीआई को अपने हाथ में पकड़ने के लिए, किस तरीके से पीटीआई के वर्कर मेरे हवाले हों और मैं पंजाब पर हुकूमत करूं। और आप देखें कि जितने भी फवाद चौधरी और जितने अली जैदी और जितने भी ये बड़े बड़े बुर्ज बने हुए थे असद उमर के अलावा, ये सब बेकार लोग जो अपना इन्होंने मिनिस्ट्रियाँ ली, इमरान खान साहब से फ़ायदे उठाए। और जैसे ही थोड़ी सी मुश्किलात आई तो आप देखें सनम जुवैद उन लड़कियों ने तैयबा राजा और खतीजा शाह ने मुकाबला करके दिखा दिया, और ये जो है सारे जितने भी ये अपना रेत के पहलवान थे ये भाग निकले। और उसके बाद आप देखें चौधरी अपना जो है फरीद लाई साहब को खराज तहसीन पेश कर दिए गुजरात वाले, क्योंकि चौधरी साहब ने देखें ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला किया। उसके बारक्स अगर आप चौधरी वजात को देखते हैं जो कमांडर गिना जाता था अपना पंजाब का या गुजरात का, जो उनके बेटा हुसैन लाई, वो देखें कैसे दुम आकर दोनों बाप और बेटा भाग गए और उनका पता भी नहीं। इधर अपना हुसैन लाई इधर चर्चिल होटल में छुपा बैठा है और जो चौधरी वजात है वो सालक के पाँव में पड़ा हुआ है कि आप मुझे बचा लें, और चौधरी शुजात कहता है कोई बात नहीं, आप बस मेरे बैक पर खड़े रहें, मैं आपको बचा लेता। और चौधरी फरीद लाई और मोनस लाई जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ मुकाबला कर रहे हैं। अब देखना है कि चौधरी फरीद लाई साहब एक बुजुर्ग आदमी है, उनके ऊपर जैसे 10 रोज़ बाद उनको लाया गया है, ये सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। 10 रोज़ के बाद जब उनको लाया गया है तो वो बड़ी एक सोचने वाली बात है कि एक बुजुर्ग आदमी और 2 दफ़ा का सीएम पंजाब रहने वाला और बहुत ही पुराना और ज़बरदस्त किस्म का अपना पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह और एक्सपीरियंस वाला आदमी, और उसको इस तरह ये जलील कर रहे हैं कि उनको ला रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उनको डॉक्टर के लेके जाते हैं, उनको फिर उधर जल्दी बाहर निकाल लाते हैं, उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती, और 10 दिन किसी को घर वालों को भी नहीं मिलने देते, और उन पर यही प्रेशर डाला जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो हम आपको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, मैं पंजाब का सदर हूँ, इमरान खान साहब का मैं सिपाही हूँ, मैं हक और सच के साथ खड़ा हूँ और पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि आप इमरान खान का साथ दें, मेरा दें, मैं इमरान खान का साथ देता हूँ, आप सब हक और सच के साथ खड़े रहें। यह ज़िंदगी 2 दिन की है। चौधरी फरीद लाई ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आज ऐलान किया, मगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एज उनकी इजाज़त नहीं देती कि उनके ऊपर जो ये जुल्म और सितम ढा रहे हैं। चौधरी मोनस लाई स्पेन में बैठे हुए हैं, उनको भी चाहिए कि अपना वापस जाएं, कम से कम जाकर अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका हाल उनका पीछा करें, उधर दौड़ शोड़ लगाएं, इनको भी पकड़ते हैं तो कोर्टों का सामना करें। मगर चौधरी फरीद लाई को पहली प्रायोरिटी पर इस चंगल से, इन जजीदों के टोले से उनको छुड़ाएं ताकि वो बाहर निकलें और अपने घर में जाएं, आराम करें। उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, जिस पर ओवरसीज़ कम्युनिटी भी भरपूर मजम्मत करती है और अपील करती है ताब बंदियाल साहब जज के आगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप बड़े खामोश हैं, आप तारीख पर तारीख ना दें, आप फैसला दें, तारीख पर तारीख, ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप आइन और कानून की पामाली ना करें। अल्लाह ताला ने आपको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया तो आप जल्दी से फैसला दें, फैसले पर फैसला देते जाएं। पहले तो आप रात को 12 बजे भी अदालतें खुल जाती थी कि इमरान खान साहब को जी हमने हटाना है, तो रात को 12 बजे भी खुल जाती थी। अभी जो देखें आइन और कानून के मुताबिक 90 डे के बाद इलेक्शन होने चाहिए, और कोई किसी किस्म की भी ना तो कोई आप एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं, जो नाकाबिले कबूल है। ताब बंदियाल साहब से पूछते हैं कि अगर आप फैसल नसीर के प्रेशर के नीचे हैं तो कौम को बताएं, क्योंकि आप जिस सीट पर बैठे हुए हैं आपका हक बनता है कि आप कानून और आइन की पामाली ना होने दें। अगर आप भी खामोश होकर इसी तरह डर कर तारीख पर तारीख देते जाएंगे तो कौम ओवरसीज़ कम्युनिटी जानती है कि उसके पीछे कौन से लोग हैं जो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं और आप तारीख पर तारीख देते जा रहे हैं। इसलिए आपके आगे ओवरसीज़ कम्युनिटी भरपूर अपील करती है कि आप जितनी जल्दी है इन असम्बलियों को डिसॉल्व करें, इन जितने भी जेल लीजिए जो जर्नल हैं, इतने जो अपने इन्होंने कानून को हाथ में लिया है, 22 ग्रेड के ये लोग हैं, आप इन पर एक्शन लें। आर्टिकल 6 के तहत इनके ऊपर पर्चा कटवाएं, FIR कटवाएं और उनको गिरफ्तारी के आप हुक्म दें। उसके बाद अगर एक्शन होता है नहीं होता, मगर जब आप एक दफ़ा अपना हुक्म जारी कर देंगे तो वो तारीख में लिखा जाएगा सुनहरी हरूफ से कि आपने ये हुक्मनामा जारी किया, और आने वाले इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको दोबारा पकड़कर बाइंड बार किया जाएगा
क्योंकि इनकी भी इतनी लंबी मुद्दत नहीं है और कौम को इनके जुल्म सितम से बचाएं। ये ताब बंदियाल साहब के आगे जो भरपूर अपील की जाती है। और चौधरी परवेज़ का भी उसके बारे में भी सोचें कि उसको भी बेल आउट करें, उनको भी घर जाने दें। सारे जैली मुकदमात आपने उन पर बनाए हुए हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर भी जो जितने भी जैली पर्चे काटे हैं उनको भी ख़त्म करें और इलेक्शन का ऐलान करें ताकि नए कैंडिडेट सामने आए और PTI जीत कर बारीक सीरियस से कोई भी पार्टी आती है सामने लाएं, मगर इलेक्शन साफ़ और शफाफ होने चाहिए। और हम पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी जनाब चौधरी परवेज़ साहब के साथ खड़े हैं। जब तक चौधरी परवेज़ साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, हम ओवरसीज़ कम्युनिटी चौधरी परवेज़ के साथ खड़े हैं। जब तक इमरान खान चौधरी परवेज़ के साथ खड़ा है, हम भी चौधरी परवेज़ के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी चौधरी परवेज़ के लिए बड़ी सोच रखती है और बड़ी फिक्रमंद भी है कि चौधरी परवेज़ को जल्द से जल्द इनके चुंगल से छोड़ा जाए और उनको घर जाने दिया जाए, जिसका बड़ी इंशाअल्लाह ताला कम्युनिटी जो है बार बार ये एहतजाज करती है। और हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने भी कम्युनिटी ने एहतजाज किया और चौधरी परवेज़ की रिहाई के लिए, इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए भरपूर तरीके के साथ जो है ना उन्होंने अपने पोस्टर उठा रखे थे कि चौधरी परवेज़ को और इमरान रियाज खान को रहा करो और इनको घर जाने दो। अपना इंसाफ चाहिए हमें। जो है 22 करोड़ आवाम की जो आवाज़ है वो इमरान खान है, मगर पाक आर्मी कहती है कि नहीं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो है जरदारी और नवाज शरीफ है, जो कौम बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब इधर जंग लगी हुई है, अब देखें फैसला किधर जाता है, कानून और आइन और आवाम जीतती है या अपना जो है कुछ जैली जर्नैल जो अपना लगे हुए हैं अपना कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनकी जीत होती है। अब देखना ये है कि किस तरफ ये जो है ना अपना जीत किस तरफ बैठती है और कौन जीतता है। इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा फैसला आएगा। ताब बंदियाल साहब आप भी दिलेर हो जाएं, जुर्रतमंद हो जाएं और फैसला दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।